तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी डिफेंस ऑफर सामने आ रही है। तो आपने सुना होगा कि अमेरिकी कंपनी जीई के द्वारा जो अपना जीई F414 INS-6 इंजन है वह भारत में टोटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ बनाना चाहती है। इसके अलावा रोल्स रॉयस की ओर से भी एक बहुत ही बड़ा ऑफर भारत के लिए आया है। तो अभी फिलहाल आपको पता होगा कि रोल्स रॉय जापान और इटली मिलकर एक 6th जनरेशन जेट इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रोल्स रॉयस के द्वारा यह ऑफर दिया गया है कि अगर भारत चाहे तो इस जेट इंजन में शामिल हो सकता है। इसके अलावा इस जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलने वाली है। तो इस डील के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके अलावा रशिया भी Su-57 फैलन का जो रडार है वो भारत को सुपर सुखोई प्रोग्राम में ऑफर करने वाला है। तो इस सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को पता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा डिफेंस मार्केट है और अभी फ़िलहाल भारत को अपने आने वाले फ्यूचर फाइटर जेट के लिए अलग अलग और बहुत सारे जेट इंजन की आवश्यकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी कंपनियां अपने अलग अलग जेट इंजन का ऑफर भारत को कर रही है। अभी फिलहाल रिसेंट में जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत को दो बड़े प्रस्ताव मिल चुके हैं। तो पहला प्रस्ताव अमेरिकी कंपनी जीई के द्वारा जो अपना F414 INS-6 इंजन है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत को मिल सकता है। तो इसके लिए जीई कंपनी ने जो प्रस्ताव है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सामने रखा है। इसके अलावा भी जो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय है इसके द्वारा भी एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है। तो अभी फिलहाल ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय, इसके अलावा जापान और इटली, यह तीनों साथ में मिलकर एक 6th जनरेशन के इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक टोटली नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा। तो रोल्स रॉय के द्वारा यह प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है। अगर भारत चाहे तो वह भी इस इंजन में पार्टनर बन सकता है। तो इस इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। इसके अलावा भारत चाहेगा तो इस इंजन में अपने हिसाब से मॉडर्नाइजेशन भी करवा सकता है। तो यह टोटली 6th जनरेशन का फाइटर जेट का इंजन होने वाला है। अभी फिलहाल भारत के पास जेट इंजन को लेकर दो बड़े प्रस्ताव है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि इन दोनों इंजन में से भारत को किस इंजन की ओर जाना चाहिए और फ्यूचर में कौन सा इंजन भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो पहले हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के बारे में बात करें। यह इंजन बन के तैयार भी है और इस इंजन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी अमेरिका के पास है और कई सारे फाइटर जेट में इस इंजन का यूज़ भी हो रहा है। जीई का इंजन सिलेक्ट करने से भारत का अच्छा खासा टाइम भी बच जाएगा, पर यह इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में 6th जनरेशन इंजन से पीछे होगा। इसके अलावा यह इंजन तेजस मार्क 2 और अमका के इनिशियल वेरिएंट के लिए ही यूज़फुल होगा, क्योंकि अगर AMC मार्क 2 होगा उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कई उन्नत टेक्नोलॉजी भी होगी, उसके लिए यह इंजन सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। अब हम रोल्स रॉयस के इंजन के बारे में बात करें तो यह इंजन अभी फ़िलहाल अंडर डेवलपमेंट में है और जो भी पार्टनर इस इंजन को डेवलप करने में लगे हैं यानी कि रोल्स रॉयस, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जेट इंजन को डेवलप करने में। इसके अलावा जापान ने भी अपने दम पे एक ताकतवर इंजन बनाया है। तो इस इंजन को डेवलप होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पर 4-5 साल तो लग जाएंगे 6th जनरेशन के इंजन बनाने में। और भारत यह 6th जनरेशन के जेट इंजन डेवलपमेंट में पार्टनर बनता है तो भारत को डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एडवांस से एडवांस और बेहतर टेक्नोलॉजी भारत के पास आएगी। पर अगर इस इंजन को डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, इसके अलावा इस इंजन डेवलपमेंट में अगर फेलियर होता है तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इसकी वजह से भारत के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत को AMC प्रोजेक्ट्स में देरी का सामना करना पड़े। तभी फिलहाल पहले से ही AMC प्रोजेक्ट में डिले का सामना करना पड़ रहा है और अगर AMC में और भी ज़्यादा डिले होता है तो वह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। पर अगर भारत इस 6th जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत को डेफिनेटली बहुत सारा फायदा होगा कंपेरेटिव जीई के F414 इंजन को लेकर, क्योंकि जो F414 इंजन है वह एक 4th या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में यूज़ होता है, पर जो रोल्स रॉय का इंजन होगा वह 6th जनरेशन के फाइटर जेट में इंस्टॉल होगा।
तो अगर आप सोचोगे कि भारत के लिए दोनों में से जो रोल्स रॉयस का 6th जनरेशन का इंजन ऑफर है वह भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि अगर भारत अमेरिका का ऑफर स्वीकारता है तो भारत को आगे जाके फिर से एक जेट इंजन डेवलप करना ही होगा IMC Mark II के लिए, क्योंकि जो GE का F414 इंजन उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होगा कि वह AMC Mark II को पावर कर सके। इसके अलावा अगर रोल्स रॉयस का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक 6th जनरेशन का इंजन भारत को मिलेगा जो कि AMC Mark II को पावर करेगा। पर इसके लिए भी भारत को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, वह है टाइम, क्योंकि अभी फिलहाल वह इंजन बन के तैयार नहीं है और GE का इंजन बन के तैयार है। तो इसके लिए भारत के पास एक बहुत ही बड़ा रास्ता निकल सकता है कि अगर डायरेक्टली ही GE से F414 इंजन ले लिए जाए Mark II और AMC के लिए। इसके अलावा AMC Mark II के लिए रोल्स रॉयस के साथ मिल गई एक 6th जनरेशन का इंजन डेवलप किया जाए, जिससे भारत का टाइम भी बच जाएगा और प्रोजेक्ट में भी डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगातार फॉरेन कंपनी और US के द्वारा डिफेंस क्षेत्र में भारत को अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से रशिया को भी यह लग रहा है कि भारत कहीं रशिया के पक्ष से निकलकर अमेरिका की ओर न झुक जाए। इसके अलावा रशिया के द्वारा भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है सुपर सुखोई को लेकर। तो रशिया ने अपना जो Su-57 फैलन का जो रडार है वह भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में ऑफर किया है, और अगर भारत चाहे तो Su-57 फैलन का जो रडार है वह सुपर सुखोई प्रोग्राम में यूज़ कर सकता है। इस ऑफर के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि भारत अपने दम पे ही उत्तम रडार का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि उत्तम Mark III को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा एक अलग से उत्तम का वेरिएंट डेवलप हो रहा है जो कि Su-30 MKI को पावर करेगा, जो कि अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग रडार से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।